देखिए बच्चों, नया क्वेश्चन है। अभी मैंने कल केवल बताया था साधारण पहिया और धुरी पर आधारित प्रश्न। अब आज बताऊंगा व्यासांतरी पहिया और धुरी पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। व्यासांतरी एकदम सेम वही, दोनों एक ही चीज़ है, बस उसमें एक धुरा लगता है और व्यासांतरी में दो धुरा होता है, पर एक ही साथ जुड़ा होता है। क्या होता है? एक ही साथ जुड़ा होता है, इसलिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एक व्यासांतरी पहिया और धुरी में बड़ी धुरा का व्यास 16 सेंटीमीटर और छोटी धुरा का व्यास जो है 12, और यदि 30 सेंटीमीटर लंबे हाथ के सिरे पर प्रयास लगाया जाए, मतलब दो धुरा दे रखा है। ठीक। और जो प्रयास लगाया जा रहा है वो 30 सेंटीमीटर लंबे हत्थे पर लगाया जा रहा है, और वेगानुपात ज्ञात करना है। और यदि 300 न्यूटन का प्रयास लगा दिया जाए तो 4200 न्यूटन का बोझ उठा सकता है, तो मशीन की दक्षता तथा बोझ आप लोगों को ज्ञात करना है। चलिए, पहला कंडीशन है कि मुझे वेगानुपात निकालना है। क्या निकालना है? वेगानुपात। तो पहला हल है, जो हमारा हल है, हम पहली बात कर रहे हैं। पहला बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? पहिए पहला हो जाएगा, मान लेते हैं आर, कैपिटल आर जो है हमारा पहिए का जो है व्यास 30 सेंटीमीटर है। ठीक। फिर जो धुरा का है, दो धुरा है, एक मान लेते हैं R1 और एक मान लेते हैं R2। एक क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं R1 और एक मान लेते हैं R2। तो बट इसने व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास। और व्यास दे रखा है, तो व्यास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? व्यास को निकालने के लिए हम लोग, मतलब त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? व्यास दिया है 16, तो 16 का आधा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से हमारा जो है धुरा का व्यास जो है 12 सेंटीमीटर, उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो है पहिए का हमारा रेडियस निकल गया, और बड़ी धुरे का व्यास यहाँ हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बड़ी धुरे की त्रिज्या। यहाँ लिख सकते हो छोटी छोटी धुरी की त्रिज्या, ये लिख सकते हो। और यहाँ लिख सकते हो पहिए का त्रिज्या, पहिए पहिया का त्रिज्या। कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। दोनों स्थिति में लिखते हैं तो भी नहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और इसके लिए फार्मूला होता है वेग अनुपात का, वेगानुपात का। व्यासांतरी में वेगानुपात का फार्मूला होता है R/R1 - R2। तो R की वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई, और 8 - 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 30/2 हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा? आ जाएगा। एक चीज़ गड़बड़ हो गई, यहाँ फार्मूला 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। फिर यहाँ गुणे 2 हो जाएगा, अर्थात गुणे 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों, 15 दूना 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 30। क्या आएगा? 30 आएगा। और वेगानुपात का जो यूनिट होता है वो इकाई नहीं होती, उसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए इसकी इकाई नहीं लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे। ये अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा कंडीशन, यदि 300 न्यूटन का प्रयास 4200 न्यूटन को बोझ उठाने में लगाते हैं, तो हमारा जो प्रयास दे रखा है P बराबर कितना दिया है? 300 न्यूटन का। और जो हमारा भार लगाएगा इसमें W बराबर 4200 न्यूटन लगाएगा। जब लगाएगा तो दक्षता बराबर क्या होता है? ईटा बराबर हो जाता है W/P इंटू 1/VR, यही होता है। तो 4200 बटे कितना हो जाएगा? 300 गुणे 1/30। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4667 आएगा। बट इसे हम प्रतिशत में लिख दें तो 46.67% आएगा, क्योंकि 100 से गुणा हो जाएगा, 100% से। ठीक। आगे, यदि आदर्श मशीन 1 हो जाए या 100% हो जाए तो क्या होगा? यांत्रिक लाभ बराबर
वेगानुपात फॉर्मूला होता है W/P1। इसका मतलब क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30। और यहाँ जहाँ P1 है वो क्या है, आदर्श है, क्या है, आदर्श प्रयास है, आदर्श प्रयास है, आदर्श प्रयास है। तो कितना हो जाएगा बच्चों आदर्श प्रयास P1। आगे चलते हैं। तो हो जाएगा P1 बराबर W/30 हो जाएगा। तो P1 बराबर हो जाएगा 4200/30, और जब इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 140 न्यूटन। यदि हम इसमें, हमने आपसे कहा ना घर्षण में व्यय, यही निकालना है ना, घर्षण में व्यय हुआ प्रयास, अर्थात फॉर्मूला होता है वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास। इसका मतलब वास्तविक आपका मालूम ही है 300 है, और माइनस अभी आपने आदर्श निकाल लिया 140। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 160 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। ठीक, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। किसी व्यासांतरी पहिया तथा धुरे के निकाय में प्रयास पहिए का व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है। धुरे की त्रिज्या क्रमशः, जो धुरे की त्रिज्या है क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। प्रयोग में प्रयुक्त की गई रस्सी का व्यास जो है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। यदि पहिए का दक्षता जो है 75% है तो ज्ञात कीजिए कि, क्या हो जाएगा, ज्ञात कीजिए कि जब 200 न्यूटन का प्रयास लगाया दिया जाए तो भार कितना उठा सकता है, मतलब हमें भार निकालना है। तो पहली बात तो ये बच्चों, इस बार रस्सी जो है रस्सी पतली नहीं है, रस्सी थोड़ी मोटी है, वो भी 1 सेंटीमीटर की मोटी है। यस, मान के चलिए इस पेन की मोटाई के बराबर अप्रॉक्सीमेट जो है एक इस पेन की मोटाई के बराबर रस्सी है। अर्थात यह कोई गोला मान लीजिए इस तरीके से है, तो यहाँ से और यहाँ तक का सेंटर जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं व्यास। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस, तो प्रभावी जो है हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं अब। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि हल में देखो क्या क्या दिया है, हम उसकी बात करते हैं। हल में दिया है D बराबर 40 सेंटीमीटर, मतलब बड़े पहिए का व्यास दिया है। फिर जो छोटे का दिया है D1 बराबर कितना दिया है, 15 × 2, मतलब ये त्रिज्या दिया है तो हम व्यास में मल्टीप्लाई कर लें सेंटीमीटर, अर्थात कितना हो जाएगा 15 दूना 30 सेंटीमीटर। हम यदि D2 की बात कर लें तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, दिया है 10 × 2 सेंटीमीटर, अर्थात कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यदि हम बात करें प्रभावी, मतलब प्रभावी की बात करें, हमारे पहिए का प्रभावी प्रयास D की बात करें तो कितना हो जाएगा, D प्लस मान लेते हैं जो हमारी प्रभावी आ रही है DR मान लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 40 + 1 बराबर 41 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके से मोटे का मान लें, जो हमारी मोटी व्यास है, मोटे धुरे की बात करें, धुरे का प्रभावी व्यास मान लें, यहाँ व्यास होगा जी, प्रयास नहीं व्यास होगा, वह होगा व्यास। तो हो जाएगा स्मॉल d1 बराबर हो जाएगा d1 प्लस dr। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 + 1 बराबर 31 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पतले का मान लें, पतले धुरे का प्रभावी व्यास मान लें, d2 बराबर d2 प्लस क्या हो जाएगा dr हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों 20 + 1 बराबर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा वेगानुपात।
वी आर बराबर हो जाएगा 2। थोड़ा सा इसे थोड़ा सुधार ले हम लोग, इसको हम लोग डैश डैश मान लें तो बेटर रहेगा, डैश डैश। ठीक, आगे चलिए। 2d डैश बटे हो जाएगा d1 डैश प्लस डी माइनस d2 डैश। तो इसका मतलब यह है कि 2 × 41 बटे कितना हो जाएगा 31 माइनस क्या हो जाएगा 21 बराबर हो जाएगा 8.2। जब भाग गुणा करेंगे तो तय जाएगा। उसके बाद कहता है हमारे पास जो दे रखा है, क्या दे रखा है, P बराबर दे रखा है 200 न्यूटन दे रखा है, और ईटा की वैल्यू दे रखा है 75%। इसे हम लोग 0.75 में प्रतिशत हटा दें, इतना आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। दक्षता ईटा बराबर होता है MA/VR। इसका मतलब यह है W/P/VR हो जाएगा। उसके बाद हमें W की वैल्यू निकालनी ही है, तो W बराबर हो जाएगा ईटा इंटू P इंटू VR। इसका मतलब ईटा की वैल्यू हो गई 0.75 इंटू P की वैल्यू हो गई 200 गुणे VR की वैल्यू हो गई 8.2। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1230 न्यूटन आएगा W बराबर। तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया, और VR बराबर कितना हो जाए 8.2। ये आ गया आंसर। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो इस बार क्वेश्चन कुछ हटकर है। इस बार रस्सी न होकर दांत है, रस्सी की जगह दांत है, कोई जंजीर वाला काम करेगा। यदि किसी विवेदी वाला भी व्यासांतरी कहते हैं, घिरनी में लंबी घिरनी की 20 दांत तथा छोटी घिरनी में 16 दांत लगा हुआ है, तो उनका प्रयास 250 लगाया जाए प्रयास, तो वेगानुपात ज्ञात कीजिए। यदि ब्लॉक को यांत्रिक दक्षता 30% हो तो कितना भार उठाया जा सकता है। पहली बात, हल में हम लोग चलते हैं। हल की बात करें, हम लोग मान लेते हैं बड़ी घिरनी पर दांतों की संख्या जो है, मान लेते हैं T बराबर जो दी गई है कितना 20 दी गई है। क्या दी गई है 20। नेक्स्ट चलते हैं। यदि छोटी की बात कर लें, छोटी घिरनी पर दांतों की संख्या हम बात करें, इसको मान लेते हैं T1 बराबर हो जाएगा 16। यस, तो 20 दिया है और क्या दिया है 16, मतलब ये सब दांत हैं। कितने हैं, दांत हैं, क्लियर। ये सब दांत दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। ये फार्मूला होता है हम लोगों का, वेग अनुपात का फार्मूला होता है 2 × T/T - T1। ये फार्मूला है। तो इसका मतलब ये हो गया 2 × 20/20 - 16 बराबर हो जाएगा बच्चों 2 × 20/4। यदि इसे सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 10। तो VR बराबर कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब हमारा VR कितना हो गया 10 आ गया। अब प्रयास दे रखा है P बराबर 250 और ईटा बराबर दे रखा है 30%। ठीक, इसे हम लोग सॉल्व कर लें, 30% हटा दें, 100 से भाग दे दें तो 0.3 आ जाएगा। ठीक, आगे आइए। तो ईटा बराबर होता है MA/VR। इसका फार्मूला हो जाएगा W/P × VR। ये होगा, और निकालना क्या है, W निकालना है। तो W बराबर हो जाएगा ईटा इंटू P इंटू VR। तो ईटा की वैल्यू हो गई 0.3 गुणे P की वैल्यू हो गई 250 और गुणे कितना दे गया हम VR, अर्थात VR की वैल्यू हो गई 10। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 × 75 अर्थात 750 न्यूटन आएगा। एक यह आंसर हो गया, एक तो ये आंसर हो गया और एक यह आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 2 आंसर हो गए। ओके।